Hello friends, welcome to Biobunk once again. I am Dr. Khushbu to explain the topics genetics और ये हमारा थर्ड वीडियो है जेनेटिक्स के ऊपर। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाज अ क्रॉस बिटवीन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, वो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। लेकिन अब जो हमें समझना है रिगार्डिंग टेस्ट क्रॉस वर्सेस बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस जैसा नाम बताता है, एज द नेम सजेस्ट, बैक क्रॉस इज अ क्रॉस व्हेन क्रॉस इज डन लाइक F1 जनरेशन के जो क्रॉस है, F1 जनरेशन वाले जो बच्चे हैं उसको बैक यानी उसको पेरेंट्स से फिर से क्रॉस कराएंगे और फिर उसके जो जीनोटाइप या फिनोटाइप को हम पता करते हैं, दैट इज बैक क्रॉस। ओके, तो बैक क्रॉस सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट क्रॉस एंड वर्सेस बैक क्रॉस। सो बेसिकली टेस्ट क्रॉस भी एक बैक क्रॉस ही है। इन बैक क्रॉस लाइक अगर आप समझते हो बैक क्रॉस के बारे में कि F1 प्रोजेनी को वापस से आपको पेरेंट से क्रॉस कराना है, सो दैट इज बैक क्रॉस। ओके, so cross between F1 generation plant to any of the parent. Okay, when there is any of the parent, it is a back cross, but in any of the parent, it is a homozygous recessive parent, that is test cross. तो homozygous like हमने इन डिस्कस किया है ऑलरेडी रिगार्डिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से, राइट। होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट जो हमने क्रॉस कराया तो सारे जो प्रोजेनी थे, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड F1 जनरेशन। ये हमारा F1 जनरेशन है। ओके, सो दिस इज आवर F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को जब हमने क्रॉस कराया पेरेंट से, एनी ऑफ द पेरेंट, या हम इससे क्रॉस कराते हैं या हम इससे क्रॉस, बोथ आर बैक क्रॉस, दोनों ही हमारा बैक क्रॉस है। चाहे हम किसी से भी कराए, चाहे हम F1 प्रोजेनी को क्रॉस कराते हैं, लाइक F1 प्रोजेनी को हमने क्रॉस कराया होमोजाइगस टॉल से, दिस वन इज होमोजाइगस टॉल, राइट। ये होमोजाइगस टॉल है। होमोजाइगस जब दोनों ट्रेट, when there is a similar pair of allele is present, that is homozygous. When there is dissimilar kind of allele is present, that is heterozygous. homozygous और heterozygous की बात कर रहे हैं, बट फिलहाल हमने जो पेरेंट लिया, एक होमोजाइगस टॉल लिया, दूसरा पेरेंट हमने होमोजाइगस डॉर्फ ले लिया। सो होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस डॉर्फ। इस होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डॉर्फ के अंदर हम देखते हैं कि जब हमने होमोजाइगस टॉल और डॉर्फ को क्रॉस कराया तो सारे बच्चे टॉल आ गए। टॉल आ गए तो क्या सारे बच्चे टॉल, उसमें वही कैरेक्टरिस्टिक है टॉलनेस वाली? क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था कि जब F1 प्रोजेनी की सेल्फिंग कराई गई थी तो 25% बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल डॉफ थे, उसमें टॉलनेस का कोई गुण ही नहीं था। तो जब सारे बच्चे टॉल है तो उनके बच्चे डॉफ तो नहीं होने चाहिए थे, दैट वाज अ प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए हमने एक क्रॉस समझा, test cross versus back cross. So back cross is a cross when F1 progeny, this F1 progeny is crossed with any of the parent. कोई भी parent, चाहे वो आप homozygous tall लेते हैं या आप homozygous dwarf लेते हैं, any of the parent से जब आप cross कराते हैं, it is called back cross. लेकिन back cross का वो variety बेसिकली, टेस्ट क्रॉस भी एक तरह का बैक क्रॉस है। बैक क्रॉस का वो वैरायटी जब हम F1 प्रोजेनी को सिर्फ होमोजाइगस डॉर्फ से कराते हैं। सपोज हमारे पास F1 प्रोजेनी है और हमने क्रॉस करा दिया होमोजाइगस डॉर्फ से, सो दिस वन इज हेटेरोजाइगस, दिस वन इज हेटेरोजाइगस टॉल, ओके, एंड दिस वन इज होमोजाइगस डॉर्फ, होमोजाइगस डॉर्फ। तो ये तो आपका पेरेंट हुआ, वन ऑफ द होमोजाइगस डॉर्फ इज अ पेरेंट, ये आपका पेरेंट है, एंड दिस वन इज F1 प्रोजेनी। तो F1 प्रोजेनी को आपने होमोजाइगस डॉर्फ पेरेंट से क्रॉस कराया तो आपने देखा कि इसके जो गेमीट है कैपिटल टी और स्मॉल टी, और दूसरा जिसमें एक ही वैरायटी का गेमीट आ रहा है स्मॉल टी। जब क्रॉस कराया गया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो टॉल आ गया और स्मॉल टी डॉर्फ आ गए बच्चे। तो 50-50 यानी 1:1 का रेशियो है। 1% यानी 50% जो है वो टॉल आ गए और 50% जो है वो डॉर्फ आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि F1 प्रोजेनी जो है जरूर उसके पास कुछ ऐसे कैरेक्टर है, F1 प्रोजेनी के पास जरूर कुछ ऐसा फैक्टर है जो उसके पास रिसेसिव फॉर्म में, जो उसके पास हिडन फॉर्म में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके पास डॉर्फनेस वाले गुण है। जब अगर डॉर्फनेस वाले गुण नहीं होते, डॉर्फनेस वाले फैक्टर नहीं होते F1 प्रोजेनी के पास, तो क्या वो डॉर्फ वाला कैरेक्टरिस्टिक शो कर पाता? नहीं कर पाता। इसी वजह से टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया जाता है। थोड़ा टेस्ट क्रॉस को और डिटेल से समझते हैं।
What is the advantage of test cross and back cross? So back cross we understand. What is back cross? Back cross is a cross between cross. It is a cross between F1 progeny. Okay, it is a cross between F1 progeny and any of the parent and any of the parent. F1 progeny and any of the parent. किसी भी parent से cross करवाओ. ठीक है? F1 progeny and any of the parent. Okay. Now another one is test cross. तो test cross क्या है? Any ना लिख करके अगर हम homozygous any ना लिखने के बजाय अगर हमने ये लिख दिया कि ये homozygous dwarf है, तो उस तरह का back cross test cross कहलाता है. So it is a cross between F1 progeny, okay, F1 progeny and recessive pair, homozygous recessive parent. Okay, फायदा क्या हुआ? हमें उसका जीनोटाइप पता चल गया. फायदा ये हुआ कि अगर हमने बैक क्रॉस कराया तो हमें उसका जीनोटाइप पता चल गया. जीनोटाइप. So what is genotype? Genotype क्या होता है? You can admire genotype. फिनोटाइप और जीनोटाइप ये दो तरीके के कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं. फिनोटाइप एंड जीनोटाइप दो तरीके का. फिनोटाइप क्या है? व्हेन द रेशियो इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस कि बच्चे सारे टॉल दिख रहे हैं. उसमें जीन वैसे हो सकते हैं जो डॉफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर देखने में तो सारे टॉल ही है ना. सो दैट इज व्हाट कॉल्ड फिनोटाइप. ओके, क्योंकि देखने में सारे टॉल है तो उसको हम क्या कहेंगे? फिनोटाइप. फिनोटाइप is on the basis of physical appearance. Okay, on the basis of physical appearance. इसमें आपके पास कैसे जीन है उससे आपको मतलब नहीं है. ओके, इसके अंदर आपकी जीन से मतलब नहीं है, आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है. आप टॉल है, आप डॉफ है, ये आपको पता करना है. दैट इज फिनोटाइप. और जीनोटाइप इज अ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. जीनोटाइप क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ genetic constitution. Okay, so genotype is on the basis of genetic constitution. Now I think everybody understood about the back cross and test cross. Back cross is a cross when F1 progeny is crossed with any of the parent. वो tall हो, वो dwarf हो, किसी से भी cross करा दे, this back cross. But test cross is a variety. Like test cross क्या है? एक ऐसा variety है जिसमें back cross की वैसी variety है जिसमें हम सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव से ही क्रॉस करा सकते हैं. दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. और टेस्ट क्रॉस का एडवांटेज ये है हमारे पास कि टेस्ट क्रॉस में हम जीनोटाइप पता कर सकते हैं, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. अगर वो टॉल दिख भी रहा है, अगर वो टॉल आपको दिखता भी है, तो क्या उसके अंदर जीन है वैसे जो कि डॉग बच्चे बना सकते हैं. तो इफ द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव टू रिकॉग्नाइज, यू हैव टू गो थ्रू टेस्ट क्रॉस. बट इन केस ऑफ बैक क्रॉस आप सिर्फ जीनोटाइप को बढ़ावा दे सकते हैं. आप बैक क्रॉस बार बार सेवरल जनरेशन तक बैक क्रॉस करा करा करके आप पर्टिकुलर होमोजाइगस जो होमोजाइगोसिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं. सो लेट अस प्रोसीड कि इस टेस्ट क्रॉस से फायदा क्या हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन को ड्रॉ करने में. So this is our monohybrid cross, which we have already discussed in our last lecture. About monohybrid cross is a cross between single pair of contrasting trait. Okay, it is a cross between single pair of contrasting trait. तो क्रॉस बिटवीन सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड. और क्योंकि ये सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड के बीच का क्रॉस है, तो हम सिर्फ सिंगल एक ही कैरेक्टरिस्टिक को एक्नॉलेज करेंगे. तो सपोज कि ये पेरेंट है, दिस वन इज P1, ये पेरेंट है. P1 जनरेशन जिसमें होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डॉर्फ लिया गया है. गेमीट फॉर्मेशन हुआ. स्मॉल टी इज अ गेमीट, कैपिटल टी इज वन टाइप ऑफ गेमीट, स्मॉल टी इज अनदर टाइप ऑफ गेमीट. ओके, दोनों का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और जो प्रोजेनी आए ऑल टॉल. ओके, प्रोजेनी इज ऑल टॉल. दिस वन इज
F1 progeny. So now, as per Mendel's technique of inheritance, the technique of his experiment, we have to do selfing of the F1 progeny. तो यहाँ पे जो हमने कराई है F1 जनरेशन में, तो अब ये पेरेंट 2 बन गए। पहले पेरेंट कौन थे? ये थे ऊपर वाले, देवर पेरेंट। अब जो F1 प्रोजेनी की सेल्फिंग हो रही है, नाउ दे आर पेरेंट 2, ये उनकी गेमीट्स है और इसका क्रॉस कराया गया। सो देयर आर फोर अगेन 2 टाइप्स ऑफ गेमीट, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस कराया तो वी गेट। अगर हम फिनोटाइप की बात करते हैं, फिनोटाइप फिनोटाइप इसका 3:1 है, जिसमें 3 टॉल है और 1 डॉफ। मीन्स कि 75% जो बच्चे मिले देखने में वो सारे टॉल थे और 75% बच्चे जो हैं वो डॉफ थे। 75% was tall, 75% plants were tall and 25% of plant were dwarf। ये हमें ऑब्जर्वेशन हुआ, ये हमने देखा। इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हम नहीं जानते, दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, ओके। लेकिन जब हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं, बट व्हेन test cross is performed, we know test cross is done to know the genotype of any unknown gamete. So test cross is done to know the genotype of any unknown gamete, कि उसका क्या genetic constitution है, उसके gamete का क्या genetic constitution है, any of the gamete का genetic constitution को जानने के लिए हम क्या कराते हैं? टेस्ट क्रॉस। तो F1 प्रोजेनी की जब टेस्ट, F2 प्रोजेनी ऑफ कोर्स, ये आपके पास F1 प्रोजेनी है, F1 when test cross of F1 progeny is done, F1 progeny is done, तो क्या किया गया? जीनोटाइप, समझ आया कि जीनोटाइप था 1:2:1, तो F2 क्रॉस का जीनोटाइप रिकॉग्नाइज हो गया, जो कि टॉल थे, 25% टॉल एंड 2 यानी कि हेट्रोजाइगस टॉल थे, हेट्रोजाइगस टॉल यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड 1 जो थे वो होमोजाइगस डॉट थे, होमोजाइगस डॉट। तो हमको इस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप आया 3:1 और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप आया, क्या आया? 1:2:1, जिसमें 1 होमोजाइगस टॉल है, होमोजाइगस टॉल, 2 हेट्रोजाइगस टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल, और जो 1 है वो होमोजाइगस डॉर्फ। क्लियर हो गया? तो इस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस का भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन निकालने के लिए हमें टेस्ट क्रॉस कराना पड़ा, क्योंकि हमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट टेस्ट क्रॉस पता नहीं चल पाएगा, और फिर उसी के लिए टेस्ट क्रॉस डिराइव हुआ। तो दिस इज हाउ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप और जीनोटाइप हमने समझा। अगर हम टेस्ट क्रॉस ऑफ मोनोहाइब्रिड को थोड़ा डिटेल से समझते हैं, तो सपोज हमने एक F1 टॉल लिया, यानी कि जो F1 जनरेशन का एक भी F1 जनरेशन के बच्चे लिए, ओके, F1 जनरेशन, और दूसरा होमोजाइगस डॉर्फ पेरेंट। तो ये तो क्राइटेरिया है टेस्ट क्रॉस का, और टेस्ट क्रॉस करा दिया तो इसमें 2 तरह के गैमीट मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे में होमोजाइगस में एक ही तरह का स्मॉल टी। तो आपने देखा 50% बच्चे टॉल थे एंड 50% बच्चे डॉफ थे। तो अगर जो आपका पेरेंट था, अगर पेरेंट टॉल है तो बच्चे 50% टॉल और 50%, अगर पेरेंट आपका टॉल है तो बच्चे 50% टॉल और 50% डॉफ क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब कि इसके अंदर कोई ऐसा भी फैक्टर है जो डॉफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर वो हिडन वे में है। तो वो क्यों हिडन वे में है? वो तो इसीलिए हिडन वे में होगा जब कैपिटल टी यहाँ पे डोमिनेंट हो, यानी एक ऐसा फैक्टर है जो अपने आप को शो कर पा रहा है वो डोमिनेंट है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है वो डोमिनेंट है। दूसरा फैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा वो रिसेसिव है। तो इस तरीके से डोमिनेंट और रिसेसिव का पता चला अकॉर्डिंग टू मेंडल। Let us see the conclusion. So Mendel's conclusion was, in his process, each trait had a dominant factor. हर ट्रेट के पास एक डोमिनेंट फैक्टर होता है। कोई भी ट्रेट हो, आप राउंड ले ले, राउंड एंड रिंकल्ड भी अगर हम एक कैरेक्टरिस्टिक को लेते हैं, तो राउंड एक फैक्ट, एक ट्रेट है, रिंकल्ड एक ट्रेट है, जिसमें मटर के दाने या तो कम्प्लीटली राउंड होते हैं या कम्प्लीटली रिंकल्ड होते हैं, जो अच्छे नहीं दिखते। मैं तो बिल्कुल नहीं होते। एनीवे, तो जो राउंड है वो डोमिनेंट है। अगर वो डोमिनेंट है
तो रिंकल्ड अपने आप को तब तक शो नहीं कर सकता जब तक कि वो होमोजाइगस फॉर्म में ना हो। होमोजाइगस यानी कि प्रेजेंस ऑफ सिमिलर पेयर ऑफ ट्रेड, प्रेजेंस ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेड, जो पेयर होते हैं वो दोनों एक जैसे हैं तो वो होमोजाइगस है। यानी कि अगर आप स्मॉल आर रखेंगे तो ही रिंकल्ड अपने आप को शो कर पाएगा। आप कैपिटल आर स्मॉल आर रखेंगे तो ये किसी भी केस में ये जो प्रोजेनी है वो राउंड ही अपीयरेंस देगा। मींस जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है ईदर इन होमोजाइगस और इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता इन प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट फैक्टर, वो रिसेसिव ट्रेट होता है। एंड दिस वाज द मेंडल कंक्लूजन when he performed test cross for monohybrid cross. Okay, इस तरह से हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस से दो पॉस्टुलेट्स आए थे। वन इज लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, तो लॉज ऑफ सेग्रीगेशन हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आया, और दूसरा लॉज ऑफ डोमिनेंस भी हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आया। ये हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, in dihybrid cross. So you can admire this monohybrid laws of dominance very easily when two different alleles are present. Only one is dominant, which is expressed. So the allele which is expressing itself is dominant one, but the one which is not expressing itself is the recessive one. वो recessive trait आपको नजर नहीं आएगा when it is present along with the dominant factor, right? So for recessive pair to show itself, to express itself, has to present in होमोजाइगस कंडीशन। और होमोजाइगस कंडीशन होने के लिए जरूरी है कि दोनों एक ही तरह के ट्रेड हो। एनीवे, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। लॉज ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन जो है हमारे पास वो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही हम लेके आते हैं। बट वो ये कहता है द टू एलिमेंट्स फॉर ईच गैमीट आर प्लेस इन डिफरेंट गैमीट। जो कैपिटल टी या स्मॉल टी डिफरेंट डिफरेंट गैमीट्स में आ गए, अगर आप कैपिटल टी वाला हाइब्रिडाइजेशन में लेके जा रहे हैं तो आपको स्मॉल टी छोड़ना पड़ेगा, या आप स्मॉल टी हाइब्रिडाइजेशन में लेके सॉरी फॉर फर्टिलाइजेशन में लेके आ रहे हैं तो आपको कैपिटल टी छोड़ना पड़ेगा। मींस दोनों एक साथ गैमीट में फ्यूजन नहीं हो रहा, तो दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। सो ये ठीक है कि यू कैन हैव अ हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ एलील, यू कैन हैव अ होमोजाइगस पेयर ऑफ एलील, लेकिन जब हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ एलील की हम बात करते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ आएगा, जिसमें से अगर आप कैपिटल टी को लेके आ रहे हैं तो स्मॉल टी नहीं लेके आ रहे। जब आप स्मॉल टी लेके आ रहे हैं तो कैपिटल टी लेके नहीं आ रहे। मींस योर गैमीट, योर alleles is being segregated in different kind of alleles, so different kinds of gamete, और एक ही gamete एक टाइम पर फर्टिलाइजेशन कर रहा है। that is what laws of segregation says। और laws of independent assortment हम dihybrid cross में पढ़ेंगे। पर उसके लिए we have to first understand about the monohybrid crosses के कुछ questions होते हैं। जैसे in human beings blue eyes are recessive to brown eyes। if a brown eyed boy has a blue eyed mother and sister, तो ब्लू आइड मॉम भी है और उसकी सिस्टर भी है, तो फिर व्हाट विल बी द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ हिज फादर, उसका क्या रहा होगा? क्योंकि उसकी जो मॉम है उसकी भी आंखें ब्लू है, सिस्टर है उसकी भी आंखें ब्लू है, लेकिन जो लड़का है उसकी आंखें तो ब्राउन है। और वो, और हम ये जानते हैं कि ब्लू आइज रिसेसिव ट्रेट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो ये भी एक प्रश्न है। एंड फॉर दिस व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि हमें कुछ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में, उसके डोमिनेंट, उसके रिसेसिव, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस कंडीशन को लेके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू डाइहाइब्रिड क्रॉस। I hope you enjoyed the lecture. Let us meet in next lecture regarding the same.